अभी तक हमने क्या करा था, ट्रिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि इसके अंदर क्या है, माइक्रोफिल्स, जो छोटी लीव्स है उनको कहा गया माइक्रोफिल्स, बड़ी लीव्स को कहा गया मैक्रोफिल्स। उन लीव्स के ऊपर क्या है, ब्राउन कलर के दाने जैसे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया, जिनके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स। और इस लीफ को जिसके ऊपर स्पोरेंजिया आ जाता है उसको कहा जाता है स्पोरोफाइल। और जब ये स्पोरोफाइल एक कॉम्पैक्ट, एक गुच्छे सी क्या है स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो उनको कहते हैं स्ट्रोबेली। ठीक है जी। देन हमने स्पोरोफाइल की लाइफ साइकिल देखी कि कैसे स्पोरोफाइल से स्पोरेंजिया आ रहे हैं, स्पोरेंजिया से स्पोर मदर सेल बन रहे हैं, जो मियोसिस के अंदर जाकर स्पोर बनाते हैं। स्पोर क्या करते हैं, प्रोथैलस बॉडी बना देती है, और वो प्रोथैलस बॉडी क्या करती है, एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट कर देती है, जन्म दे देती है। देन हम इसकी गैमेटोफाइटिक लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। तो वही जैसे ब्रायोफाइटा के अंदर लाइफ साइकिल थी, थैलोफाइटा के अंदर, वैसी इनके अंदर रहेगी। प्रोथैलस बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोथैलस, जो कैसी होगी, गैमेटोफाइटिक। ये क्या करेगी, दो पार्ट्स को बियर करेगी। एंथ्रीडियम मेल गैमेटोफाइट होगा, मेल पार्ट होगा, और आर्किगोनियम के अंदर क्या होगा, फीमेल पार्ट होगा। एंथ्रीडियम के अंदर जो स्पर्म होंगे, एंथ्रोजोइड होंगे, वो कैसे होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला होगा। और आर्किगोनियम क्या करेगा, प्रोड्यूस सिंगल एग करेगा। ठीक है जी। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत रहेगी, तो वाटर के थ्रू क्या करेंगे, जो एंथ्रोजोइड्स है वो एग के साथ जाके क्या करेंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होने के बाद ये जर्मिनेशन नहीं करेगा और क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। पर इसमें ट्रिडोफाइटाज के अंदर स्पोरोफाइट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, क्योंकि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है, स्पोरोफाइटिक है। वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और इंडिपेंडेंट होने के बाद जो स्पोर बने हैं स्पोरोफाइट से, जो स्पोर बने हैं प्रोड्यूस होने के बाद, जाइगोट के बाद जो स्पोर बने हैं, ठीक है जी, ये स्पोर कैसे हैं, जो आपका ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ही जो आपका जाइगोट बन गया था, जाइगोट के अंदर ही स्पोरोफाइट बनते हैं। जो स्पोरोफाइट है वो यहीं पर रहेंगे, और इन्हीं के अंदर जो कुछ स्पोर्स हैं, वो स्पोर्स के अंदर की जो सेल है, स्पोरोफाइट्स के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स हैं, उनमें से कुछ स्पोर या कुछ सेल क्या है, मियोसिस के अंदर चले जाएंगे। और वो मियोसिस होने के बाद वो स्पोरोफाइट क्या बनाएंगे, स्पोर्स बना देंगे। और यही स्पोर्स फिर से क्या करेंगे, जाके प्रोथैलस बना देंगे। और वो प्रोथैलस फिर से मेल और फीमेल गैमेट्स को क्या करेगा, डेवलप करेगा, जो फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे, फिर मियोसिस होगी, फिर स्पोर्स बनेंगे, और वो स्पोर फिर से क्या करेंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर दो टाइप के स्पोर बनते हैं। पहले तो क्या थे, एक टाइप के स्पोर बन रहे थे, तो इसके अंदर दो बन रहे हैं। तो जो क्या है, होमोस्पोर्स। अगर स्पोर्स क्या है, एक जैसे है, एक तरह के, तो उन्हें क्या कहेंगे, होमोस्पोर्स। तो अगर कई बार पूछ लेते हैं व्हाट आर होमोस्पोर्स, दो स्पोर्स विच आर सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर, जो क्या है, सिमिलर है, कैसे, फिजियोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली, वो तो क्या है, आपके होमोस्पोर्स है। ठीक है जी। जैसे ल्यूकोपोडियम और फर्न्स के अंदर, ड्रायोप्टेरिस के अंदर होता है। पर अगर फिजियोलॉजिकली और बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है, टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर आ रहे हैं, उन्हें हेटेरोस्पोर्स कहते हैं। जैसे कि स्लेजिनेला और मर्सिलिया के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो हेटेरोस्पोर्स के अंदर क्या होता है, हेटेरोस्पोर्स के अंदर अभी क्या दो स्पोर्स आ जाएंगे, माइक्रोस्पोर्स, जो छोटे छोटे होंगे माइक्रोस्पोर्स, और जो बड़े होंगे मेगास्पोर्स, जो बड़े होंगे मेगास्पोर्स। ठीक है जी। फीमेल गैमेटोफाइट तो क्या होंगे, मेगास्पोर होंगे। और ये मेगास्पोर क्या है, नॉन मोटाइल होते हैं, कहीं भी नहीं जाते, अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग। जबकि माइक्रोस्पोर क्या है, मोटाइल है, मेल गैमेटोफाइट है स्पोरेंजिया के अंदर। ठीक है जी। ये क्या करेंगे, ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स को बियर करेंगे, जो कहाँ पे जाके मिलेगा, एग्स के साथ मिलेगा। और ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से स्पोरोफाइट, फिर मियोसिस हो गए, स्पोर्स, और स्पोर क्या करेंगे, थैलस बना देंगे। और वो थैलस कैसे हो, हैप्लॉइड, और वहां से फिर वही लाइफ साइकिल अपने आप को दोबारा ऐसे ही क्या करेगी, दोबारा की दोबारा सेम टाइप में फिर से अपने आप को डेवलप करेगी। ठीक है जी। तो जो लाइफ साइकिल है फर्न का, वो मैं आपको लेक्चर की वीडियो के ऊपर, तो जो फर्न की लाइफ साइकिल है वो मैं लेक्चर की जो पिक है, लेक्चर डिटेल स्टार्टिंग में आपको लगाकर दिखा दूंगा। देन इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात कर लेते हैं। तो जो ट्रिडोफाइट्स हैं, दे प्रोटेक्ट सोयल फ्रॉम हैवी रेनफॉल।
अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश आती रहेगी तो वो क्या है, मिट्टी वहाँ से फिसलनी शुरू कर देती है। तो ट्रीडोफाइट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सोयल को हैवी रेनफॉल में डैमेज होने से, ठीक है जी, घिसकने से, और सोयल इरोजन को रिड्यूस करते हैं। दे यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे कि अजोला स्पीसीज है, इनकी रूट्स, और जो एनिबिना स्पीसीज है ये किस में हेल्प करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करती है, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा इनकी स्पीसीज है वो क्या है, एडिबल है, उनको हम ईट कर सकते हैं। और दे यूज इन फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स की फॉर्म में इनका यूज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आपके गांव में तालाब में क्या है, सिंघाड़े जिस पे आते हैं वो क्या है, पत्तियां लग जाती हैं, वैसा इनका स्ट्रक्चर रहता है। मैनी फंड्स को हम ऑर्नामेंटल आभूषणों के रूप में भी यूज करते हैं इन प्लांट्स का, जैसे कि पटेरिस और ड्रायो पटेरिस के अंदर यूज होता है। इनका पिक्चर देखिएगा गूगल पे, बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में, और इनका ऑर्नामेंटल सजाने के रूप में, घर को सजाने के रूप में भी इन पौधों का यूज किया जाता है। और इनमें से कुछ स्पीसीज की क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं, मेडिकल लाइन में भी इनका यूज किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। और इसी के साथ हमारा जो डिवीजन था ट्रीडोफाइटा वो कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनको आपको याद भी करना और लिखना भी है। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे। और कल से हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर बियरिंग प्लांट्स के बारे में, फ्नेरोगैमी किंगडम के बारे में, जिसके अंदर 2 डिवीज़न आती है, डिवीज़न जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिसके आगे सब क्लासेस के बारे में हम आगे क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।